Hello dear student, myself Ambika, I am a biology faculty and I welcome you all on the behalf of IIT Ashram and Dr. Ashram. Today we are here to discuss about the Khoj solution of biology class 7th and ये थर्ड सेट है. ठीक है, तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और आपने कितने सही किए हैं. चलिए शुरू करते हैं. Question number 1 is name the pores that are responsible for the exchange of gases are called. मतलब ऐसे कौन से पोर्स हैं, या हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से पोर्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट में. तो ऑप्शंस जो दिए हैं लैंटिकल्स, स्पाइरिकल्स, स्टोमेटा एंड पोर्स. देखो बच्चों, यहाँ पर पोर्स तो पहले ही हट गया है ना. पोर्स तो क्या हुआ, पहले ही हट गया, क्योंकि पोर्स तो पूछा ही जा रहा है, तो पोर्स तो हमें बताना ही है कौन से हैं, है ना. तो पोर्स तो पहले हट गया. ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, लेंटिकल्स, स्टोमेटा एंड स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स भी नहीं है, है ना, कॉकरोचेस में होते हैं. और यहाँ बचते हैं 2, लेंटिकल्स और स्टोमेटा. तो बेटा स्टोमेटा इसका आंसर होगा, आंसर सी, बिकॉज स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द प्लांट्स. तो आंसर क्या हो गया, सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट द फूड. ठीक है, अब प्लांट का, जैसे हमारे बॉडी में हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो हमारे कई सारे सिस्टम्स हैं जो उसके लिए काम करते हैं. ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है कि उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो सर्कुलेशन प्लांट्स में भी होता है. लेकिन प्लांट्स में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो सर्कुलेशन करते हैं. जैसे कि यहाँ पर पूछा है फूड का सर्कुलेशन, है ना. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ पर 2 पार्ट की हम बात करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर. जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर कंडक्शन के लिए. और फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, फूड के कंडक्शन के लिए, है ना. ये किसके लिए है, फूड के लिए है, और ये है वाटर के लिए. ठीक है, तो अब वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन हो गया, जाइलम हो गया वाटर के लिए, और फूड हो गया फ्लोएम के लिए. तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे फ्लोएम है कि नहीं, क्योंकि हमको क्या देखना है, फूड का देखना है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है. ठीक है, तो देखते हैं रूट हेयर्स है, यहाँ नहीं है, रूट कैप, टैप रूट और नन. इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नन, क्योंकि फ्लोएम तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना. तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये हुआ आंसर बेटा, क्योंकि फूड फ्लोएम यहाँ पर नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें और याद रखिएगा जो आगे भी काम आएंगी. जैसे जो जाइलम है वो वाटर का कंडक्शन करता है यूनिडायरेक्शनल वे में, और जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करता है बाई डायरेक्शनल. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डी. क्या हो जाएगा बेटा, डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो हम अभी तक क्या पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. दे ऑल्सो नोन एज दी फूड फैक्ट्री. जो लीव्स होते हैं फूड फैक्ट्री बोलते हैं. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं. अमीबा, एल्गे, फंगी एंड ईस्ट. देखो बेटा, जो ईस्ट है ना, ये भी फंगस ही है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक क्लोरोफिलस है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट होते ही नहीं है, तो सिंथेसिस कर ही नहीं सकते. अमीबा भी इसका आंसर नहीं है. ठीक है, इसका आंसर क्या है, एल्गे. एल्गे में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर एबल टू डू दी फोटोसिंथेसिस. एल्गे समझे ना आप क्या होता है. एल्गे को हम काई भी बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में लील बोलते हैं ना, जो ग्रीन ग्रीन ब्लूइश ग्रीन हमको बारिश के टाइम पर दिखाई देता है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एल्गे. तो आंसर हो गया बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड. है ना, अब क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर रिमूव करवा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन.
आंसर खोजने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ जिससे आप आंसर आराम से निकाल पाएंगे। देखिए, जितने भी हॉलोजोइक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जिन जिन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उनमें लगभग जो है वो 5 स्टेप्स रहते हैं, और इन स्टेप्स को याद करने की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप याद करिए इंडिया AE। ठीक है, क्या याद किया हमने? इंडिया AE। इसका मतलब होता है इंजेशन, इसका मतलब होता है डाइजेशन, इसका मतलब होता है अब्जॉर्प्शन, इसका मतलब होता है एसिमिलेशन, और इसका मतलब होता है इजेशन। मतलब सबसे पहले हम खाना खाएंगे, फिर वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो एसिमिलेट होगा, अब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिशन ब्लड से क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद वो एसिमिलेट होगा, और फिर क्या हो जाएगा? बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड है, अब ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है हमारा? इजेशन। तो हमको बाकी सारे भी पता पड़ गए और इसका आंसर भी पता पड़ गया। इंडिया AE, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। समझ आया? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है बेटा? इजेशन, जो वेस्ट फूड मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर करने का प्रोसेस है। सो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इन अमीबा फूड इज इनगल्फ्ड बाय। ठीक है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एंड दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर द फूड। ठीक, अब ये फूड को इनगल्फ कैसे करता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोसेस तो है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम सबसे पहले माउथ में लेते हैं, फिर हम उसको च्यूई करते हैं, फिर हम अंदर उसको, हमारे जो टंग उसे पुश करता है, हम इनगल्फ करते हैं, अंदर जाता है इसोफेगस में, फिर स्टमक में। सो देयर इज़ अ प्रोसेस, बट अमीबा के पास में तो इतने डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है नहीं, तो वो कैसे करेगा? जैसे ही वो कभी फूड पार्टिकल्स को आजू बाजू में अपने सेंस करता है, सो दे विल फॉर्म एज अ स्ट्रक्चर, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करेगा? वो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, है ना। अब क्या हो गया? ये जो फूड पार्टिकल है वो उसके फिंगर्स के जो प्रोजेक्शन बनाया उसके अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं हम इनको? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया। फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है, और फिर मेम्ब्रेन जुड़ जाएगी, तो बाद में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? फूड वैक्यूल। क्या बन जाएगा? ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं या फॉल्स फीट है, उनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाता है? इन अमीबा फूड इज इनगल्फ्ड बाय द स्यूडोपोडिया। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C, स्यूडोपोडिया। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज। अब कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं देख लेते हैं। जैसे लंग्स क्या करता है? ये हमारे रेस्पिरेशन में काम करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। स्टमक क्या करता है? फूड को डाइजेशन करेगा, चर्निंग करेगा। और किडनी क्या करता है? ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, विच एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर ब्लड। हमारे ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसे फिल्टर करके अलग करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कौन से वेस्ट मटेरियल है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ना, उन सबको रिमूव करने का काम हमारे ब्लड से कौन करता है? किडनी करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन यहाँ पे क्या हो गया बेटा? किडनी। सो आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास में? सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूमिनेंट। देखो, मैं जब वीडियो बनाती हूँ कुछ भी ये तो हम चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या कभी कोई हम ऐसा आंसर की हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपको क्या याद रखना है कि नॉट और इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट, ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर आपने नॉट या इनकरेक्ट नहीं पढ़ा तो आंसर गलत हो सकता है। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो कडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कडिंग करते हैं, है ना। पहले एक संग खाना खा लेते हैं, फिर बार बार
मुंह में लाके उसको और फिर उसको चूए करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। तो ऐसा कौन कौन करता है, काऊ करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। बफेलो करती है, जी हाँ बिल्कुल करती है। गोट भी करती है, लायन नहीं करता। तो क्या हो गया हमारा आंसर, कौन सा करेक्ट हो गया, आंसर सी क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया, क्योंकि लायन कडिंग नहीं करता। बाकी सारे जितने एनिमल्स हैं वो कैसे एनिमल्स हैं, रूमिनेंट एनिमल्स है ना। तो हमने देखा कि कैसे पता किया कि रूमिनेंट एनिमल्स क्या करते हैं, कडिंग करते हैं। तो कौन कडिंग करता है, काऊ करती है, हाँ। बफेलो करती है, हाँ। गोट करती है, हाँ। लायन करता है, नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लायन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड। मतलब क्या हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है लीव्स से, तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, पर्सपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन तो अलग प्रोसेस हो गया, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस तो फूड का बनाने का प्रोसेस हो गया। पर्सपिरेशन कन्फ्यूजन हो गया, है ना, कि कंफ्यूज कर दिया आपको। और यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। तो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या करता है, उसके थ्रू वाटर वेपर को के फॉर्म में वाटर को रिलीज करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है हमारा, बी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज। ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया है ना कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है मतलब इनको हम बोलेंगे ऑटो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑटोट्रॉप बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स है ना। ऑटोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। किस किस में डिवाइड हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स। कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, और ऑटो का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब जो अपने फूड का फॉर्मेशन अपने आप कर सकते हैं। यहाँ कीमो में आ जाएंगे सर्टेन बैक्टीरिया जो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट। ऐसा कौन सी चीज़ है जो ब्लड की क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मतलब समझते हैं है ना, सिंपल टर्म में बोलें तो जब चोट लग जाती है, कहीं पे थोड़ा सा कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो ड्राई होने लग जाता है। तो उसके पीछे क्या प्रोसेस है जो ब्लड ड्राई हो जाता है या कैसे होता है, ठीक है, और कौन करता है। तो ब्लड के पार्ट्स देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है मतलब RBC, और वाइट ब्लड सेल्स है मतलब WBC, और यहाँ पर है प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जब भी कभी चोट लगती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग कराने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है सही, वो क्या हो जाता है बेटा, बी, आंसर बी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ऐसे हमने 10 क्वेश्चंस जो थे इस सेट के वो हमने चेक किए। आप चेक कीजिए कि आपने कितने सही किए हुए हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी चेक कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप चेक कर लीजिए फटाफट से और देख लीजिए आपने कितने मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर स्कोर किए हुए हैं। चलिए, थैंक यू।